Assalamu alaikum. My name is Momna Arooj. I will discuss biotechnology. Biotechnology is any technological application that uses biological system, living organism to make or modify products for specific use for the betterment of the human race. बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन होती है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम यूज़ करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है कि वो प्रोडक्ट्स को बना सके और उसे मॉडिफाई कर सके. स्पेसिफिक यूज़ जो होता है ताकि हम ह्यूमन रेस को बेटर कर सकें. बायोटेक्नोलॉजी के बाद हम डिस्कस करेंगे एथिक्स को. व्हाट इज़ एथिक्स? एथिक्स आर द मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न अ पर्सन बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी. ये वो मॉरल प्रिंसिपल होते हैं जो कि पर्सन के बिहेवियर को या किसी एक्टिविटी को कंडक्ट करते होते हैं. द एक्ट डिफाइनिंग व्हाट इज़ मॉरली राइट और रॉन्ग. वो एक्ट जो होता है वो ये डिफाइन करता होता है क्या चीज़ मॉरली राइट है और क्या रॉन्ग है. कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल दैट आर इम्प्लाइड जस्टिफाई आवर मॉरल चॉइसेस एंड एक्शन. एथिक्स का कंसेप्ट और प्रिंसिपल जो है वो हमारे मॉरल चॉइसेस और एक्शंस को इम्प्लाई करता होता है. ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होता है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के लिहाज से कि ये हमारे ह्यूमन नेचर और हेल्थ से कंसर्न मैनी सीरियस इश्यूज़ को डील करता होता है. बायोएथिक्स जो है वो हमारे पास स्टडी होती है एथिकल इश्यूज़ की जो कि बायोलॉजी में एडवांसिंग को इमर्ज करती है मेडिसिन्स में, टेक्नोलॉजीज़ में, बायोलॉजी में, और उसके अलावा मॉरल डिसर्नमेंट इंडियन सोसाइटी, और जो सोसाइटी में हमारे पास मॉरल डिसर्नमेंट है उसको डिस्कस करती होती है. एप्लीकेशन इश्यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. Biotechnology is playing an important role for the improvement of human life. Some application issues are socio-economic issues, cultural issues, legal issues, environmental issues, and religious issues. What is socio-economic issues? Some scientific community assuring us that biotechnology is harmless and promises marvelous advantages to humankind. साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो एश्योर करती है कि बायोटेक्नोलॉजी जो होगी वो हार्मलेस होती है और हमें इंसानियत को के फ़ायदा पहुंचाती होती है और वादा करती है कि वो उनको एडवांटेज देगी. और इसके अलावा ये हमारे पास वर्ल्ड की एवर चेंजिंग और उसकी सर्वाइवल में की होती है. ऑन द अदर हैंड देयर एग्जिस्ट अ डाइवर्स रे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द राइट ऑफ मैन टू इंटरफेयर इन नेचर ऑफ गॉड प्रोसेस एंड द डेंजर्स टू द एनवायरनमेंट, द फूड चेन एंड अल्टीमेटली ओवर ऑन हेल्थ. दूसरी तरफ ये हमारे पास आर्गूमेंट्स की चेंजमेंट होती है जिस क्योंकि हमारे इंसान के राइट के लिहाज से इंटरफेयर करती होती है या फिर इन्वायरमेंट की डेंजर्स की, और हमारी जो फूड चेन है और उसके अलावा हमारी खुद की हेल्थ जो हमारी हेल्थ है उसके लिहाज से हमारे आर्गूमेंट्स की अरेंजमेंट होती है. इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट डिसीजन ऑन द यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक शुड रिस्पेक्ट सोशो इकोनॉमिक इशूज़. इसके लिए ज़रूरी है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करें ताकि सोशल इकोनॉमिक इशूज़ बहुत कम हो जाएं. Second one is the cultural issues. The ethics of the biotechnology entails about a reflection on the immediate consequence of its use and on the underlying social and cultural conditions of which it is part. Biotechnological ethics में रिफ्लेक्शन होता है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स यूज़ एंड सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ विच इट इज़ पार्ट. यानी कि हमारे पास कल्चरल और सोशल इश्यूज़ जो हमारे पास कंडीशंस हैं उनके पार्ट दो जिस चीज़ का पार्ट है और उनका जो यूज़ है उसके लिहाज से एथिक्स जो है बायोटेक्नोलॉजीज़ में ये रिफ्लेक्शन जनरेट करते हैं. आर टेक्नोलॉजी मॉडिफाइज आवर रिलेशनशिप टू आवर एनवायरनमेंट. ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ, हमारे काम के साथ, हमारे खुद के साथ, और उसके अलावा हमारा ये रिलेशनशिप क्लोज़ होता है होम से, और उसके अलावा हमारे खुद की लाइफस्टाइल से भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करता होता है. लीगल इश्यूज़ जो है वो हमारे पर राइजेस हो रहे होते हैं ताकि हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं. उसमें हमारे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसमें हम टिश्यू को अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम उसके किसी और पार्ट से उस टिश्यू को दोबारा से जनरेट कर सकें. और उसके अलावा जीन थेरेपी हो जाती है, हम एक जीन की जगह हम दूसरे जीन यानी कि पुट कर देते हैं. ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट हो जाता है ताकि हम एक जीन के ज़रिए हम दूसरा इंसान भी बना सकते हैं. और उसके अलावा बहुत से इशूज़ जो हैं वो सोसाइटी में जनरेट कर रहे हैं और उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है जिसके लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और इसके अलावा पर्सन को सेटिस्फाई करते होते हैं कि वो इन तकनीक से उन्हें फ़ायदा होगा और उन्हें ट्रीटमेंट हासिल होगी. फोर्थ वन इज़ द इन्वायरमेंटल इशूज़. इन्वायरमेंटल इशूज़ में हम जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स होते हैं वो यानी कि उससे हमारे पास फर्टिलाइज़र की नीड हमारे पास कम हो गई जिसकी वजह से हम वाटर में और रिवर्स में जो पेस्टिसाइड की पॉल्यूशन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई. और टूल्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल के बहुत सारे इन्वायरमेंट में डिफेक्ट्स को कम कर रहे हैं. रिलीजियस इश्यूज़. रिलीजियस स्कॉलर जो होते हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को और एक्सपोज यानी कि प्राइवेसी
یہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس بایوٹیکنیکل ٹیکنیکس ہیں وہ ہیومن بینگ کی ڈگنیٹی اور پرائیویسی کو ایکسپوز کر رہی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ریلیجنس نے اسٹیم سیل ٹیکنالوجی کی ایشو کو بہت زیادہ سیریس لیا تھا. اکارڈنگ ٹو دیم سرچ آن ایمبریونک اسٹیم سیل از لائک ٹو کل دا ہیومن. اگر ہم ان کو زیادہ سرچ کریں گے وہ ہیومن کو کل کرنے کے برابر ہوگا. ادر ایشوز میں ہمارے پاس پیٹنٹنگ لائف ہے. اس میں کہ ایک پیٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ایکسکلوسیولی رائٹ گرانٹیڈ فار این انوینشن. ایک انوینشن کا انوینشن کی رائٹ گرانٹیڈ ہوتا ہے وچ از پروڈکٹ اور پروسیس دیٹ پرووائڈز ان جنرل اے نیو وے آف ڈوئنگ سم تھنگ اور آفرز اے نیو ٹیکنیکل سولوشن ٹو اے پرابلم. یعنی کہ پیٹنٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس ایک انوینشن ہے, پروڈکٹ ہے یا پروسیس جو ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہے اور نیو اسے ہم نئی طریقے سے کریں یا اس میں ہم نئی ٹیکنیک یوز کر سکیں اپنے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. جو ہمارے پاس پیٹنٹ لائف کے ایشوز جو ہیں اس میں کہ اگر ہم نے انوینشنس کی ہے اس کو ہم نے پبلکلی یعنی کہ پبلش نہیں کیا, یا پھر جو ہمارے پاس اپلیکیشن تھی وہ بہت زیادہ لینتھی تھی اور ٹائم کنزیومنگ تھی, اور اس کے علاوہ پیٹنٹ جو تھا وہ ایکسپینسو پروسیس بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ انسکسیزفل بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس کلوننگ کے ایتھیکل ایشوز تھے. ایتھیکل ایشوز اسپیسیفک ٹو ہیومن کلوننگ انکلوڈ, اس میں ہمارے پاس یہ تھا کہ سیفٹی نہیں ہے پروسیجر کی, اور اس کے علاوہ جو اسٹیم سیل سرچ ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہو سکتا ہے کلوننگ کے لیے, اور دا افیکٹس آف ریپروڈکٹیو کلوننگ آن دا چائلڈ پیرنٹ ریلیشن شپ, یعنی کہ کلوننگ کے سائڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں چائلڈ پیرنٹ ریلیشن شپ میں, اور اس کے علاوہ موڈیفیکیشن ہو سکتی ہے ہیومن لائف کی ایز ریسرچ پروڈکٹ. ایتھیکل ایشوز جو تھے ٹرانسجینک اینیمل کے, اس میں تھا کہ اٹ از ان ایتھیکل ہے کہ ہم اینیملز کا جینیٹک میک اپ کریں, ان کو اسپیسیفک پرپز کے لیے یوز کریں بغیر یہ جانے کہ ان کے سائڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اینیمل کے. ہم اگر جینیٹک ٹرانسجینک ہم اینیمل کریں اور اس کے علاوہ ان کو جینیٹک میک اپ کریں. تھینک یو. دس از دا بایوٹیکنالوجی اینڈ ایشوز.